Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Anwarul Hassan and I welcome you all to my YouTube channel. तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वो कैटेगरीज़ हैं जिनके अंदर हम मुख्तलिफ़ वर्ड्स को डिवाइड करते हैं उनके फंक्शन के मुताबिक। एक फ़िक्रे के अंदर एक वर्ड किस तरह से इस्तेमाल होता है उसके मुताबिक हम उसको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। उन कैटेगरीज़ को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इस वीडियो के अंदर हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है और उसकी डेफिनेशन है अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड टू नेम अ पर्सन, थिंग, प्लेस और आइडिया। नाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी शख्स, पर्सन, थिंग किसी चीज़, प्लेस किसी जगह या आइडिया या किसी ख्याल के नाम को हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक ये एक चीज़ का नाम है तो ये नाउन है। बॉय ये एक पर्सन का नाम है। लाहौर ये एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है। और जस्टिस एक आइडिया का, एक ख्याल का नाम है। उसके बाद अगर हम दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन को डिस्कस करें तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि हम नाउन की जगह पर, किसी के नाम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कहा जाए कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करें तो आप पहला जो सेंटेंस है उसमें आप अपना नाम बताएंगे। उसके बाद जो आप अगले सेंटेंसेस बोलेंगे उसमें आप अपना नाम नहीं बताएंगे बल्कि उर्दू में आप मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और इंग्लिश में आप आई का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो मैं और आई ये वो अल्फाज हैं जो हम अपने नाम की जगह पर यानी कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन कहलाएंगे। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन है अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। उसके बाद जो थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच हम डिस्कस करेंगे वो है वर्ब। वर्ब की डेफिनेशन क्या है? वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एन एक्शन आर आ स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब जो है ये ऐसे अल्फाज हैं जो किसी काम को या किसी स्टेट को, किसी हालत को डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद अगला जो हम पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करे। सादा अल्फाज में अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव वो अल्फाज होते हैं जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल बिग बॉल, तो इस फिक्रे के अंदर बॉल जो है वो गेंद है, एक नाउन है। बिग का लफ्ज़ जो है वो उस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, उस बॉल के बारे में बता रहा है कि गेंद जो है वो बिग है, बड़ी है। इसी तरह है टू चेयर्स, चेयर कुर्सी, तो ये नाउन है। टू का लफ्ज़ जो है वो मुझे नाउन के बारे में, चेयर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि कुर्सियाँ कितनी हैं, 2। इसी तरह है ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बच्चे। ब्यूटीफुल का लफ्ज़ जो है वो बच्चों के बारे में बता रहा है। चिल्ड्रन जो कि नाउन है तो ब्यूटीफुल जो है वो इस फिक्रे के अंदर इस यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो हम डिस्कस करेंगे वो है एडवर्ब। एडवर्ब की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एडवर्ब्स जो हैं वो ऐसे अल्फाज हैं जो कि मॉडिफाई करते हैं वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स। सादा अल्फाज में अगर हम एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब ऐसे अल्फाज होते हैं जो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या दूसरे एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक फ़िक्रा है ही इज़ रनिंग फास्ट, तो इस फिक्रे में रनिंग जो है वर्ब है, काम है दौड़ना। तो फास्ट का लफ्ज़ जो है वो बता रहा है कि काम जो है, वर्ब जो है वो कैसे हो रहा है, कैसे भागा जा रहा है, फास्ट तेज़ी के साथ। तो इस फिक्रे के अंदर फास्ट का जो वर्ड है वो हमें वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो फास्ट का वर्ड जो है वो एडवर्ब है। दूसरा फिक्रा है आई सॉ अ वेरी बिग बॉल, तो इस फिक्रे के अंदर बिग जो है वो एडजेक्टिव है क्योंकि ये बॉल यानी कि नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो बिग जो है वो एडजेक्टिव है। अब वेरी का जो लफ्ज़ है बहुत बड़ा, वेरी बिग, वेरी का जो लफ्ज़ है ये बिग यानी कि एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे वेरी क्या है? एडवर्ब है। इसी तरह फिक्रा है ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट, तो जैसा कि हम पहले सेंटेंस के अंदर देख चुके हैं कि फास्ट जो है
वो एडवर्ब है। वेरी का लफ्ज़ जो है वो एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है कि बहुत तेज़ी के साथ भागा जा रहा है, तो यहाँ पे वेरी का लफ्ज़ जो है वो एडवर्ब है। तो एक एडवर्ब जो है वो वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन जो है, प्रपोजिशन आर वर्ड्स दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। एक फ़िक्रे के अंदर नाउन प्रोनाउन का फ़िक्रे के दूसरे अल्फाज के साथ रिलेशनशिप या ताल्लुक़ बताने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं प्रपोजिशन। उसके बाद अगर हम कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शंस आर वर्ड्स यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेज। कंजंक्शन जो है वो ऐसे अल्फाज होते हैं जो हम दो अल्फाज को, दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजेज को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी मिसाल है लाइक, बट या और। उसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो है इंटरजेक्शन। Interjections are words or phrases used to express strong emotions, feelings or sudden reaction. इंटरजेक्शन जो है वो ऐसे अल्फाज हैं जो जज्बात या एहसासात का इजहार करने के लिए या कोई अचानक जब आप कोई रिएक्शन देते हैं तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको कहते हैं इंटरजेक्शन। फॉर एग्जांपल खुशी के मौके पे, गमी के मौके पे या हैरत के लिए जो आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसको आप इंटरजेक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर एलास, तो ये दुख के वक़्त इस्तेमाल किया जाता है। वाओ और ब्रावो ये तारीफ़ करने के लिए या खुशी के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।